क्या वाकई कोई ऐसा महान पुरुष हो सकता है जो आगे आने वाले सालों के बारे में पहले से जानता हो? उन्हें यह पता हो कि धरती पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब होगी? कौन बनेगा 2024 में भारत का राजा? क्या वाकई इस महान भविष्यवक्ता ने मोदी जी के चुनाव जीतने की बात सालों पहले ही बता दी थी? क्या भविष्य मलिका में कहा गया है कि धरती पर पानी ही पानी होगा? वो कौन सा देश है जो आखिर तक बचा रहेगा? ये कौन से महान भविष्यवक्ता हैं जिन्हें सब कुछ पहले से ही पता था और इन्हें भारत का नास्ट्रेडमस भी कहा गया है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो भारत में कई भविष्यवक्ताओं ने जन्म लिया और उन्हीं की कई प्रेडिक्शन सच भी हुई, लेकिन इनमें जो सबसे खास माने जाते हैं वो हैं 16वीं सदी में ओडिशा राज्य में जन्म लेने वाले अच्युतानंद दास, जिनकी लगभग हर भविष्यवाणी सच हुई है। 16वीं सदी में ही फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस का भी जन्म हुआ था और इन्हें भी प्रेडिक्शन में महारत हासिल है। कई लोग तो अच्युतानंद को भारत का नास्ट्रेडमस भी कहकर बुलाते हैं। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, कवि और वैष्णव संत भी थे। ओडिशा में 5 बड़े ही फेमस संत हुए जो थे अच्युतानंद दास, आनंद दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इन्हें ही ओडिशा का पदसखा कहा जाता है। इन्होंने ही भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये झांककर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई भविष्यवाणियां की और इन भविष्यवाणियों को अच्युतानंद दास ने भविष्य मलिका नामक पुस्तक में लिखा, जिनमें राजनीति से लेकर कल के अवतार और देश विदेश में सत्ता से लेकर मौसम तक की हर जानकारी शामिल है। अच्युतानंद की भविष्यवाणी मलिका पुस्तक में आने वाले समय में भूकंप, अकाल जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि इन सभी घटनाओं की वजह से ही यूरोप की करीब 80% आबादी खत्म हो जाएगी और फिर अमेरिका में इतनी ज्यादा बारिश होगी कि हर तरफ पानी ही पानी बहता नजर आएगा। इसी जल आपदा के कारण पूरा अमेरिका पानी की चपेट में आ जाएगा। समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि पूरे अमेरिका को डुबो ले जाएगा और आखिर में जो देश बचेगा वो होगा रूस, जो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर बच जाएगा। ऐसे ही अच्युतानंद जी ने लिखा है कि जो सूरज आज लोगों को जीवन देता है वह आने वाले समय में जीवन लेगा। यानी जिस सूरज की वजह से आज लोगों का जीवन धरती पर सफल हो पाया है वही सूरज इनका सर्वनाश करेगा। और कहीं ना कहीं यह भविष्यवाणी सच साबित होती है। आज सूरज से निकलने वाली पारा बैगनी किरणें लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं। कई लोग तो इन किरणों से स्किन कैंसर के भी शिकार हो रहे हैं। ये किरणें शरीर पर इतना ज्यादा बुरा इफेक्ट डाल रही हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन सालों पहले ही अच्युतानंद ने इसे अपनी पुस्तक में लिख दिया। बहुत से हिंदू ग्रंथों में कल की अवतार के बारे में बताया गया है और लोगों के मन में भी यही सवाल घूमता रहता है कि आखिर कल के अवतार कौन होंगे, कब आएंगे, कहां पैदा होंगे, वगैरह वगैरह। इसी सवाल का उत्तर आपको मिलेगा भविष्य मलिका में, जिसमें बताया गया है कि कल के अवतार संभल में जन्म लेंगे। संभल बहुत से इलाकों में है, जैसे कि एक ओडिशा में है तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन शायद अच्युतानंद का इशारा ओडिशा के संभल जिले की तरफ है। आगे उन्होंने बताया है कि भगवान कल की पब्लिसिटी से दूर रहकर जंगलों में सुनसान इलाकों में रहेंगे और यहीं से अपनी अनुयायियों का साथ देंगे और उन्हें धर्म के बारे में बताएंगे। अच्युतानंद के अनुसार जितने भी चिरंजीवी हैं जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा, भगवान कल्कि के लिए खड़े रहेंगे और उनका युद्ध में साथ देंगे। इसके अनुसार कल्कि के जो 74,000 अनुयायी होंगे उनका जन्म एक ही जगह पर होगा और ये सभी लोग महाभारत के समय के होंगे जिनका धरती पर दोबारा जन्म होगा। इन्हें भगवान कल्कि का साथ देने के लिए भेजा जाएगा, जो कि युद्ध में भगवान कल्कि के लिए लड़ेंगे। इन लोगों के अलावा 64 धार्मिक गुरु, 8 सैन्य अधिकारियों का भी जन्म होगा, लेकिन ये सभी लोग वैष्णव संप्रदाय से ताल्लुक नहीं रखते होंगे।
विष्णु, यश और सुमति भगवान कल्कि के माता पिता होंगे, जो इन्हें दुनिया में बुराई को मिटाने के लिए जन्म देंगे। इस पुस्तक में भगवान कल्कि को चक्रपाणी कहकर संबोधित किया गया है। आज होमोसेक्सुअलिटी तेजी से फैल रही है, लेकिन इस बारे में सालों पहले भी कोई सोच नहीं सकता था, बल्कि इसको तो पाप समझा जाता था। उस दौर में अच्युतानंद जी ने अपनी पुस्तक भविष्य मलिका में भविष्यवाणी करते हुए लिख दिया था कि महिला और पुरुष दोनों ही बिना किसी शर्म के अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे। पुरुषों का प्रेम संबंध पुरुषों के साथ होगा और महिलाओं का प्रेम संबंध महिलाओं के साथ, और इस तरह के प्रेम संबंधों को हमारा समाज मान्यता भी देगा और इसे खुले तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा। और देखा जाए तो आज यही सब हो रहा है। लड़कियां लड़कियों के साथ रिश्ते में बंध रही हैं, तो वहीं पुरुष भी एक दूसरे के साथ शादी रचा रहे हैं, और इन सबको समाज कबूल भी कर रहा है, बल्कि इन्हें ना स्वीकार करने वालों के खिलाफ तो आवाज भी उठाई जा रही है। क्राइम, गुंडागर्दी, झूठ, फरेब, ये सब आम हो जाएगा। जो लोग ज्यादा फरेबी होंगे अपना दबदबा बनाकर लोगों को लूटेंगे, उन्हें ही सेठ कहा जाएगा। आज यही दौर है। जो कमजोर है उसे ताकत रखने वाले लोग दबा लेते हैं, उन पर अपनी ताकत थोपते हैं, उनसे जबरन काम निकलवाते हैं। ऐसे ही प्रेडिक्शन की गई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग धर्म से दूर होते जाएंगे, धर्म को मानने वाले लोगों को परेशान किया जाएगा, उन्हें राम भक्ति से दूर किया जाएगा। धीरे धीरे ईश्वर के भक्तों की संख्या घटने लगेगी। बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों का मजाक उड़ाया जाएगा, कोई उनका सम्मान नहीं करेगा। संस्कार सिर्फ नाम के रह जाएंगे। पंडित पुजारी सिर्फ पैसा ऐंठने का काम करेंगे और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे। इस प्रेडिक्शन को किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता, और आज यही हमारा समाज और यही लोगों की सोच है। जिस तरह सतयुग में महाप्रलय की लहर आई थी, जिसमें अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करने के लिए खुद भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया था। उसके बाद त्रेता युग में लंका पूरी तरह से डूब गई थी। द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी पूरी तरह से समुद्र की आगोश में समा गई थी। ऐसे ही भविष्य मलिका में इस बात की जानकारी मिलती है कि जब कलयुग का अंत पास आएगा, तब कलयुग का प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी भी समुद्र की आगोश में पूरी तरह से समा जाएगा। कलयुग का दिल कहा जाने वाला जगन्नाथपुरी पानी में डूब जाएगा। इस भविष्य मलिका ग्रंथ में एक और बात लिखी गई है, जिसके अनुसार भगवान बलराम गुरु परशुराम को यह बताते हैं कि कलयुग में कोई भी इंसान दूसरे इंसान से प्यार नहीं करेगा। हर कोई अपना भला चाहेगा, हर कोई पैसे को अहमियत देगा, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, पिता हो या कोई और। हर किसी को बस धन से ही प्रेम होगा। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, वैसे वैसे कलयुग का अंत करीब आता जाएगा। कलयुग में अंत में धरती एक ऐसे हिस्से में भयानक आग झेलेगी जिससे वहां सूखा पड़ जाएगा और आखिर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा, क्योंकि जो ग्लेशियर्स होंगे वो पिघलने लगेंगे। और ऐसा हो भी रहा है। यही वजह है कि लोगों को अच्युतानंद की यह भविष्यवाणी सच होती नजर आती है। ऐसे ही भविष्यवक्ताओं का कहना है कि जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर हो जाएगी। इस बात को भविष्य मलिका से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा गया है कि जैसे मीन राशि शनि में प्रवेश करेगा, वैसे ही भारत की जो राजगद्दी है वो ऐसे इंसान के हाथों में जाएगी जिसका कोई संतान नहीं होगा। और फिलहाल लोगों का इशारा नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की तरफ जा रहा है, क्योंकि यही दो राजनेता निसंतान हैं और इन्हीं के हाथों में आगे आने वाले समय में भारत की बागडोर आ सकती है। वैसे भी साल 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं। इस भविष्यवाणी के मुताबिक देखा जाए तो यह साफ जाहिर है कि तीसरे विश्व युद्ध में भले ही भारत किसी दूसरे देश के साथ मुकाबला ना करे, लेकिन इसका योगदान जरूर इस युद्ध में होगा। पर भारत किसका साथ देगा और किसके साथ मुकाबला करेगा, यह देखना बाकी है। ऐसे ही अच्युतानंद द्वारा दी गई कई भविष्यवाणियां हैं जो हकीकत की शक्ल लेती आई हैं। इसलिए अच्युतानंद की हर कही बात पर लोग आंख बंद कर कर यकीन करते हैं। दोस्तों, आपको संत अच्युतानंद दास की ये भविष्यवाणियां कैसी लगी? वैसे आपको क्या लगता है, कौन संभालेगा भारत की राजगद्दी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।